अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन की वर्डिंग ये है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी इस इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनकी नेचर मालूम करनी है। तो इसका भी जो है मेथड स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, यानी नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने के लिए हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा इसका, और डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए हम अंदाज़ा लगाएंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन के क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसका ABC फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये A इसका आ जाएगा 1, क्योंकि इसके साथ कोई रकम दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पे 1 होता है, A 1 निकल आया। उसके बाद स्टूडेंट B आ गया, वो इस एक्स के साथ वाली रकम जो होती है वो B होती है, जो कि यहाँ पे -23 है, हमने साइन के साथ लेना होता है। और C जो है स्टूडेंट वो है ये थर्ड रकम जो है 1। जिस स्टूडेंट हमने A1 B = -23 और C = 120 हमने इसमें फाइंड कर लिया। इसके बाद हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा D I S और C = आपको मालूम है फार्मूला इसका B² - 4AC, और इस फार्मूले में हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। B यहाँ पे 23 है, -23 है, तो हम यहाँ पे -23 का स्क्वायर ले लेते हैं। -4 जो है फार्मूले का है, A स्टूडेंट्स 1 है और C जो है 120 है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट यहाँ पे -23 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो माइनस जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 23 का स्क्वायर जो होता है 5 to 9 होता है। हमने कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेट कर लिया है, 5 to 9। उसके बाद स्टूडेंट्स ये माइनस का साइन आएगा और 4 1 4 होता है, और 4 × 120 480 आ जाता है ये स्टूडेंट्स। 529 - 480 स्टूडेंट्स ये आ जाता है 49। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे कि आपको मालूम है कि 49 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 7 का। तो इस तरह हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 7 का स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट आ गया इसका 7 का स्क्वायर, और 7 के स्क्वायर से अब हमने अंदाज़ा लगाना है कि नेचर ऑफ द रूट क्या है। जिस स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर जो आ गया डिस्क्रिमिनेंट जिसका आ गया 7 का स्क्वायर, अब हमने इसकी नेचर ऑफ रूट्स मालूम करने। थोड़ा सा ये टेक्निकल है, आपने ये याद रखना है कि ये आंसर इसका डिस्क्रिमिनेंट यहाँ मैं लिख देता हूँ। सेवन का स्क्वायर, ये इसका आंसर आया था। और स्टूडेंट्स इसकी नेचर ऑफ द रूट्स बताने के इसके रूट्स की क्या नेचर होगी। ठीक है, उसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले इसके जो है नेचर ऑफ रूट निकालना है। आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि अगर आपका ये आंसर जो है, ठीक है, या डिस्क्रिमिनेंट जो है या जो फार्मूला लगता है इसके साथ वो है B² - 4AC, ये जो है अब इन तीनों में से कोई चीज़ लिख सकते हैं। ये अगर 0 से बड़ा है नंबर 1 पे, मैं आपको अलग अलग से समझा देता हूँ। नंबर 1 कि अगर जो है ये फार्मूला था B² - 4A और C, ये >0 है। ठीक है, नंबर 1 पे >0 है, और इसके साथ ही ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। दो चीज़ें हैं इसमें, एक ये 0 से बड़ा है B² - 4AC, यानी कि 7 का स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ी वैल्यू आई है। माइनस में होती तो ये 0 से छोटी होती, लेकिन यहाँ पे चूँकि प्लस में है तो ये जो आंसर है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 7 का स्क्वायर
इज़ ग्रेटर दैन 0, एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसकी यहाँ पे अगर ये दो कंडीशन फुलफ़िल करें या सेटिस्फाई करें, ये दो कंडीशन, तो इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं कि नंबर 1 पे ये, और तीसरी चीज़ ये है कि ये प्लस में है। तो यहाँ पे रूट्स जो हैं वो एक तो अनइक्वल होंगे। इस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से और परफेक्ट स्क्वायर हो, ये दो कंडीशन हो, तो इसके रूट्स की जो है वो पहचान ये होगी, या इसके रूट्स की जो है वो नेचर ये होगी कि ये नंबर 1 पे रियल होंगे, और इसके साथ ये रैशनल भी होंगे। और साथ में अनइक्वल भी होंगे। तो मैं इन तीन चीज़ों को आपको दोबारा डिटेल में समझा दूंगा। अनइक्वल, रियल का मतलब है पॉजिटिव, रैशनल का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर, और अनइक्वल का मतलब है कि ये 0 के इक्वल नहीं है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 हो और साथ में परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये रियल, रैशनल और अनइक्वल होंगे। तो इस तरह ये इसकी जो है हमारे क्वेश्चन की जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे वो रियल, रैशनल और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल इसलिए कि 0 नहीं है, रैशनल इसलिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और रियल इसलिए कि ये 0 से बड़ा है। आप ये इसको बार बार रिवाइज कीजिए, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 ही का हम पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 3x + 7 = 0, और फाइंड वही करना है, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करनी है। और उसके लिए आपको मालूम है कि सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए स्टूडेंट a b c निकालना होगा हमें। ए स्टूडेंट इसमें 2 है, बी स्टूडेंट इसमें 3 है, और सी इसमें 7 है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला वही b² 4ac, वैल्यूज पुट करेंगे। b की जगह 3 का स्क्वायर -4 × 2 × c की जगह 7, 3 का स्क्वायर 9, 3 से 9, और 4 2 8, 8 7 56, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी रकम माइनस की है लिहाजा साइन माइनस का आएगा, और 56 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 56 में से 6 माइनस करेंगे तो 50, और बाकी बचा 3। 50 में से 3 माइनस करेंगे तो 47 स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 47। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया -47। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट -47 आ गया। और बहुत आसान है कि अगर आपका आंसर माइनस में आ जाए तो इसके लिए ये, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर माइनस में आ जाए यानी कि b² - 4ac का इज़ लेस दैन 0 आ जाए, यानी ये 0 से छोटा है, तो बहुत आसान है कि आपने इसको सिंपली लिख देना है इमेजिनरी, यानी कि ये इसका आंसर जो है वो इमेजिनरी, यानी नेचर ऑफ द रूट इसके इमेजिनरी होंगे। और स्टूडेंट्स, जब ये इसके नेचर ऑफ रूट फाइंड हो जाते हैं तो हम इसको मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए इसके आंसर निकाल लेते हैं, इसकी 2 वैल्यूज निकाल लेते हैं। वो बहुत आसान है, वो आप खुद से भी हल कर सकते हैं।
तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास मौजूद है 16x² - 24x + 9 = 0। वही तरीका नेचर ऑफ द रूट्स निकालने का, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। उसके लिए a b c फाइंड करना होगा। a = 16, b = -24 और c = 9। फाइंड करना है हमने डिस्क्रिमिनेंट DISC इक्वल टू, फार्मूला आपको मालूम है, b² - 4ac। वैल्यूज पुट करेंगे तो b की वैल्यू जो है -24 है, तो यहाँ पे ये -24 का हम स्क्वायर ले लेंगे। माइनस का साइन फार्मूले का आ जाएगा, माइनस का, और 4 फार्मूले का लग जाएगा। a 16 और इसके साथ इंटू 9। जी स्टूडेंट्स, हमने -24 का स्केल लेना है और हमने इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर लिया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 आता है। 16 4 are 64 और 64 इंटू 9 जो है वो स्टूडेंट 576 ही। जी स्टूडेंट्स, 24 का स्क्वायर 576 और 16 इंटू 4 इंटू 9 का मल्टीप्लिकेशन करके 576 आ जाता है। और दरमियान में साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं। 576 में से 576 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 0। यानी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो 0 आ गया। अब इस आंसर से हमने इसके नेचर ऑफ द रूट्स का अंदाज़ा लगाना है। स्टूडेंट्स, अगर 0 आ जाए आंसर तो वो चूँकि इक्वल टू 0 आ रहा है, b²। यहाँ पे आपने जो चीज़ एक समझनी है वो ये है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, मैं ये थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि असल में ये हुआ ये है कि b² - 4ac का ये आंसर था जो कि इक्वल टू 0 आ गया। क्योंकि हमने एक मेथड से हमने ये आंसर लिखना होता है, लिहाजा हम यहाँ पे b² - 4ac = 0 लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जो था वो b² - 4ac था। यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac = 0, यानी b² - 4ac = 0 आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आपने बस इसको ये याद रखना है कि ये चूँकि इक्वल टू 0 है तो ये नेचर ऑफ द रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। नंबर वन पे वो इक्वल होंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये इक्वल, और क्योंकि वो पॉजिटिव भी हैं तो ये रियल भी होंगे। रियल, इक्वल और रियल होंगे। तो इस तरह ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 का आंसर जो है वो इसके नेचर ऑफ द रूट्स जो हैं वो इक्वल और रियल होंगे। क्योंकि ये 0 है, 0 के लिए आप बस ये इसको याद कर लीजिए कि अगर 0 आ जाए आंसर b² - 4ac का आंसर 0 आ जाए तो वो इक्वल और रियल होंगे। इक्वल इसलिए कि इक्वल टू 0 है, और रियल इसलिए कि उनके जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर में काउंट होता है। तो इक्वल और रियल आ जाएंगे अगर 0 आए। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको 16x² - 24x + 9 को आप मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए इसको x की 2 वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, जो बहुत आसान है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ।